सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज पर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 15 जून सन 2021 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नफ्ताली बेनेट ने 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनकी जीत ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 12 वर्षों की शक्ति समाप्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ने लॉन्च किया ML समर स्कूल? तो ये लॉन्च किया है अमेजॉन इंडिया ने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अमेजॉन इंडिया ने 13 जून 2021 को छात्रों के लिए अप्लाइड मशीन लर्निंग कौशल अधिगम के लिए एक एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु अर्जुन देव का शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 जून सन 2021 को। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव 16 जून 1606 को शहीद हुए थे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु अर्जुन देव का शहादत दिवस जेठ सुदी 4 को मनाया जाता है, जो 2021 में 14 जून को पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीठा ऑन व्हील्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है OTDC ने इसको लॉन्च किया है। ओडिशा पर्यटन विकास निगम इसकी फुल फॉर्म है। ने 13 जून 2021 को पीठा ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। पोड़ा, पीठा, मांडा, ककारा, अरीसा, चाकुली और चंद्रकला जैसे विभिन्न प्रकार के ओडिया पीठा उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC हॉल ऑफ फेम लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? वीनू माकंड को यहाँ पर शामिल किया गया है। 13 जून 2021 को भारत के पूर्व क्रिकेटर वीनू माकंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC हॉल ऑफ फेम की विशेष संस्करण सूची में शामिल 10 खिलाड़ियों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? 14 जून सन 2021 को इसको मनाया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व रक्तदाता दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। यह दिन ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी और चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने 13 जून सन 2021 को विश्व के नंबर 5 स्टेफानोस तसीसिपास को हराकर अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर इंदिरा हृदय का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक कांग्रेस नेता थे। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता डॉक्टर इंदिरा हृदय का जून 2021 में निधन हो गया है। वो हल्द्वानी से कांग्रेस की विधायक थी और राज्य के वरिष्ठतम कांग्रेस नेताओं में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा नवाचार संगठन DIO इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX को अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए बजट समर्थन की मंजूरी दी है? 498 करोड़ रुपए की यहाँ पर मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य DIO ढांचे के तहत लगभग 300 स्टार्टअप, MSME और व्यक्तिगत नवोन्मेषकों और 20 पार्टनर इनक्यूबेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है। जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम 2 या 2 से अधिक बार जीतने वाले विश्व के तीसरे पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं 1969 के बाद ऐसा कारनामा करने वाले विश्व के पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। जोकोविच ने कैरियर का यह 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जोकोविच ने ही जीता है। फ्रेंच ओपन 2021 के अन्य विजेताओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। महिला एकल वर्ग में बारबोरा क्रेजिएस्कोवा चेक रिपब्लिक ने अनास्तासिया पाव्ल्यूचेकीवा रूस को हराकर यह खिताब जीता है। पुरुष युगल विजेता निकोलस माहूत फ्रांस से हैं तथा पियरे ह्यूजेस हावर्ट फ्रांस से हैं। महिला युगल विजेता बोरबोरा क्रेजसिकोवा चेक रिपब्लिक तथा कैटेरिना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक से संबंध रखते हैं। मिश्रित युगल विजेता देसीरा क्रावजिक अमेरिका तथा जो सैली सबरी UK से संबंध रखते हैं। कैलिफोर्निया स्थित कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2021 में भारत वैश्विक स्तर किस स्थान पर है? 67वें स्थान पर है। B आपका आंसर हो जाएगा। एशिया में भारत 16वें स्थान पर है। भारत व्यापार में 55वें तथा प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों में 66वें स्थान पर है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम, लग्जमबर्ग दूसरे और ऑस्ट्रिया तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवीनतम पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। D आपका आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन के अन्य प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। द कंट्री ऑफ द फर्स्ट वॉयज एंड अदर एसेज 2015 में लॉन्च हुई थी। एन अनसर्न ग्लोरी द कंट्राडिक्शंस ऑफ मॉडर्न इंडिया 2013 में प्रकाशित हुई थी। पीस एंड डोमेस्टिक सोसाइटी 2011 में। द आइडिया ऑफ जस्टिस 2010 में यहाँ पर लॉन्च हुई थी। अमर्त्य सेन को उनके सबसे प्रसिद्ध सामाजिक कार्य पॉवर्टी एंड फेमिनाइज के लिए स्पेन ने हाल ही में उन्हें सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास अवार्ड से सम्मानित किया है। जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा अमर्त्य सेन को पिछले साल जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने हाल ही में विस्फोट रोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 जीता है? ये जीता है शैलेश गोविंद गुनफुले ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। NSG की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक M गणपति हैं। मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने इसको शुरू किया है। B आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गैर कार्यकारी चेयरमैन राजीव लाल हैं। MD एंड CEO V विद्यानाथन हैं। मोटो ऑलवेज यू फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश कौन है? इटली यहाँ पर इसका मेजबान देश है। B आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का विषय रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो इसका विषय रहा है। इटली की राजधानी रोम है। राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला है। प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं। मुद्रा यूरो है। और यहाँ पर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 मई 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर मनाया गया है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। नवगठित के शिकायत निवारण बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
अर्जुन कुमार सीकरी यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु किस नाम से एक परियोजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनेश फोगाट ने वारसा में आयोजित पोलैंड ओपन सीरीज 2021 में महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सीरीज में भारत के रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 61 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। पोलैंड की राजधानी वारसा है। राष्ट्रपति आंदुरेज डूडा हैं। प्रधानमंत्री मैथ्यूज मोराविस्की हैं। मुद्रा जलोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की किस पूर्व कप्तान का हाल ही में 85 साल की उम्र में मोहाली में निधन हो गया है? निर्मल कौर का यहाँ पर निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। संसद नेसेट है। मुद्रा न्यू स्केल है। खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 जून सन 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 10 क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इसमें एकमात्र भारतीय कौन है? वीनू मांकड़ इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। वीनू मांकड़ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय हैं। अन्य 6 भारतीय बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले लोगों की कुल संख्या अब तक 103 हो गई है। आईसीसी की स्थापना 15 जून सन 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। सीईओ मनु साहनी है। सदस्य देश 105 हैं। हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। संसद फेडरल पार्लियामेंट है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपसौर। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? असम का। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहली बार अस्थायी सदस्य चुना गया है? अल्बानिया। ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सूरत सिंह माथुर थे। मंगोलिया के 6ठे राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? उखना खुरेल सुख यहाँ पर चुने गए हैं। विश्व प्रसिद्ध लग्जरी कार निर्माता कंपनी फेरारी के नए सीईओ कौन बने हैं? बेनेडिटो वेगना बने हैं। इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डेबी हैविट बनी है। फ्रांसीसी रक्षा क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने भारत और मध्य पूर्व के लिए किसे वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? आशीष सराफ को किया है। 23वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तिलोत्तमा सोम का पुरस्कार यहाँ पर जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कामगारों को एक कानूनी ढांचे के भीतर लाने और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित करने हेतु हाल ही में भारत और किस देश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कुवैत ने किए हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड एंटिटेटिव का मुकाबला करने के लिए किस संगठन के नेताओं ने बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया है? G7 ने इसको लॉन्च किया है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? नमस्ते योग लॉन्च किया है। व्यापार और विकास
पर संयुक्त सम्मेलन की प्रथम महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई है? रेबेका ग्रीनस्पैन यहाँ पर नियुक्त हुई है। चलते हैं फ्रेंड्स 15 जून के इतिहास की तरफ। व्हाट हैपेंड ऑन 15 जून इन हिस्ट्री। आप देख रहे हो देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स अब हम आपको लेकर के चलते हैं 15 जून के इतिहास की तरफ। दोस्तों आज हम जानते हैं 15 जून के हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, और साथ ही जानते हैं 15 जून को यानी आज ही के दिन जन्मे और किन प्रसिद्ध लोगों की मृत्यु आज के दिन हुई है, उन लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। 15 जून के इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। आज ही के दिन इंग्लैंड के राजा जॉन ने 1215 में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया। लंदन में 1381 को अंग्रेजी किसान विद्रोह को कुचला गया। कोसोवो के युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य ने 1389 में सर्बो और बोस्नियाइयों को पराजित किया। पहली बार 1667 में इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर जीन बाप्टिस्ट डेनिये ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में साबित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑस्ट्रिया में कागजी मुद्रा का प्रचलन 1762 में शुरू हुआ। अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन को 1775 में महाद्वीपीय सेना का सेना प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर या बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा पहली बार 1776 में मानव रक्त ट्रांसफ्यूजन किया गया। आज एक दिन विश्व की पहली हवाई दुर्घटना में 1785 को गुब्बारे से उड़ान भर रहे 2 फ्रांसीसी नागरिकों की मृत्यु हो गई। अरकासस 1836 में अमेरिका का 25वां राज्य बना। चार्ल्स गुटियर ने 1844 में रबर के बल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का पेटेंट कराया। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने 1846 में अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा विवाद को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए। प्रेसिया ने 1866 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। जापान के एक तट पर सेंटो उत्सव के दौरान 1896 में सुनामी आने से 27,000 लोगों की मृत्यु हो गई। कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत 1908 में हुई। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों की इंपीरियल क्रिकेट कॉन्सर्न बनाने के लिए 1909 में लॉर्ड्स में मुलाकात हुई। ग्रेट ब्रिटेन ने 1916 में ईस्टर विद्रोह के दौरान कब्जाए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने का संकल्प 1917 में लिया गया। IBM की स्थापना 1914 में हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1947 में नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना स्वीकार की। आज ही के दिन यूरोप के फुटबॉल संगठन का गठन 1954 में हुआ था। बर्दवान विश्वविद्यालय 1960 को पश्चिम बंगाल में स्थापित है। हैग में हुए दूसरे विश्व शांति सम्मेलन में 44 देशों ने 1960 में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका ने 1962 में अनेक अपराधों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान करने वाला विधेयक पास किया। ब्रिटेन की तत्कालीन शिक्षा मंत्री मार्गरेट थैचर ने स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध दिए जाने की योजना को ख़त्म करने का प्रस्ताव 1971 में रखा। स्पेन में 40 साल बाद 1977 में स्वतंत्र चुनाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 1981 में सभी बच्चों को नागरिक शिक्षा की परवाह किए बिना सार्वजनिक शिक्षा के हकदार हैं। फाकलैंड में 1982 में अर्जेंटीना की सेनाओं का ब्रिटिश सेना के समक्ष समर्पण हुआ। नासा ने 1988 में स्पेस व्हीकल S-213 लॉन्च किया गया। 10वीं लोकसभा चुनाव में 1991 को कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 8 मुस्लिम देशों द्वारा इस्तांबुल में D8 नामक संगठन का गठन 1997 में हुआ। लाकरबी पैन एम विमान दुर्घटना के लिए लीबिया पर मुकदमा चलाए जाने की अमेरिकी अनुमति 1999 में दी। संघाई 5 शिखर सम्मेलन बीजिंग में संपन्न। संघाई 5 अब संघाई सहयोग संगठन बना। भारत और पाकिस्तान दोनों को सदस्यता न देने का निर्णय 2001 में लिया गया। कनाडा के हैलिफैक्स में G8 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक 2002 में शुरू हुई। ब्रिटेन के साथ परमाणु सहयोग को राष्ट्रपति बुश की स्वीकृति 2004 में मिली। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा माई लाइफ बेस्ट सेलर बनी। जमैका के आसफा पावेल का एथेंस में 877 सेकंड का समय लेकर 100 मीटर फर्राटा दौड़ नया विश्व रिकॉर्ड 2005 में बनाया। आज एक दिन भारत और चीन ने 2006 में पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय
लिया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2008 में पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों की अंतिम स्थिति देखी। 15 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमन नारायण अग्रवाल का जन्म 1912 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुरैया का जन्म 1929 में हुआ। भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरुद्दीन डागर का जन्म 1932 में हुआ। गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले एक समाज सेवक अन्ना हजारे का जन्म 1937 में हुआ। भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ। फ्रांस के भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी सेंड्रिक पायोलिन का जन्म 1969 में आज ही के दिन हुआ। केन्या के क्रिकेटर मॉरिस आनडुम्बे का जन्म 1969 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक तारकनाथ दास का जन्म 1884 को हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 में हुआ। 15 जून को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। दीक्षित हिंदू संप्रदाय राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब का निधन 1878 में हुआ। प्रसिद्ध कवि लेखक और संपादक उर एस परमेश्वर अय्यर का निधन 1979 में आज के दिन हुआ। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज इन जून के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में भी मनाया जाता है। 15 जून को आज के दिन को ग्लोबल विंड डे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।